गुड मॉर्निंग। एजुकेशन जेनिथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स। कुछ हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे और आज का क्लास होगा आपका गॉस प्रमेय। ये गॉस ने बहुत ही जादुई रूप से आपको इस नियम का प्रतिपादन किया। जितना इजी आपको पढ़ने में होगा उतना ही इजी आपको इसको समझने में लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका गॉस थ्योरम। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। इससे पहले लेकिन मैं बता देता हूं कि जो लोग अच्छे से विद्युत फ्लक्स को देखे हैं, पढ़े हैं, उनको अच्छे तरीके से ये गॉस थ्योरम समझ में आएगा। जो लोग नहीं जानते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में उनको थोड़ी सी भी समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन इससे पहले इसको समझने के लिए आप लोग विद्युत फ्लक्स का वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में, मैंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की जो संख्या होती है ना, कुल आवेश की जो संख्या होती है वो एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पृष्ठ कैसा है। पृष्ठ आप लोग कैसे भी रख सकते हो, गोलीय भी रख सकते हैं, वर्गाकार भी रख सकते हैं, आयताकार भी रख सकते हैं ना, घनाभाकार भी रख सकते हैं। अब ये अनियमित पृष्ठ भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा आप लोगों को केवल क्या चीज कि यहाँ पर कि जो कितने आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर में उपस्थित हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मैंने बताया, क्या बताया, देखिए कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर या एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। चलिए देखते हैं क्या चीज ना। मैंने यहां पर आप लोगों को बताया ये हमारा अनियमित पृष्ठ है। इस अनियमित पृष्ठ के अंदर में आवेश उपस्थित है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है ना। और मैंने एक आवेश लिया इधर बाहर में Q6। क्या लिया? Q6। तब इसमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग अगर बोलता है तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? I के द्वारा। तो मैंने बताया परिभाषा से, क्या बताया, इसके डेफिनेशन से, गॉस प्रमेय के डेफिनेशन से मैंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब बताइए कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें टोटल आवेश की मात्रा कितनी है, टोटल आवेश की संख्या कितनी है। देखिए बंद पृष्ठ में ये हमारा जो पृष्ठ है S ना, इसमें कुल कितने आवेश हैं। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। हमने बताया यहां केवल 5 ही अंदर आवेश है। क्या आप 6वें आवेश को लेंगे? जी नहीं। तो मैंने गॉस थ्योरम कहता है कि आपको गॉस थ्योरम जो कहता है कि बंद पृष्ठ के अंतर्गत जितने भी आवेश हैं उन कुल आवेशों का योग ना एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं कि समेशन Q अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ इसको और तरीका से लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू हो सकता है, क्या है पहला कि Q1 सबका योग कर दीजिए ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है ना, प्लस कितना Q5 अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फाई बराबर Q बटा में Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल कुल आवेशों की मात्रा हो गई, हो गया। चलिए आगे तब हम लोग नोट पॉइंट में लिखते हैं। अब इसको आगे हम लोग समझते हैं। ये तो गॉस थ्योरम आपको अच्छा से समझ में आया ना कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। अर्थात कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का योग है ना एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। राइट नाउ गुड। अब देखते हैं आगे क्या है। नोट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है
कि यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, मैंने बताया यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब मैंने बताया आपको कि आप किसी भी तरीके का पृष्ठ ले सकते हैं। मैंने यहां पर पृष्ठ लिया, यहां देखिए तो यह एक पृष्ठ है, पृष्ठ है, गोलीय है, इसमें आवेश क्या है, ये S1 पृष्ठ है। एक मैंने यहां पर त्रिभुजाकार लिया, इसमें भी उपस्थित आवेश Q है, इसकी यानी कि जो पृष्ठ है S2 है मान लीजिए, ठीक। एक और आवेश यानी मैंने आकृति लिया, अब यहां पर डिपेंड किया Q रखें, अब यहां पर कि S3, क्या आप बताइए इसके लिए हमारा विद्युत फ्लक्स क्या होगा? S1 के लिए हमारा विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर Q/ε0, क्योंकि इसमें इस पृष्ठ में इस आकृति में कितने आवेश उपस्थित हैं? एक Q ही है ना। अब यहां पर हमने वैल्यू रख दिया एक फाई बराबर Q/ε0, राइट ना। इस आकृति में देखिए त्रिभुजाकार है, फिर भी इसमें कितने आवेश उपस्थित है? एक ही। तब यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि φ1 के लिए हो जाएगा, φ2 बराबर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा आकृति 2 के लिए कि Q बटा में कितना ε0। आकृति तीसरी के लिए कितना हो जाएगा बताइए φ3 बराबर भी हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा Q बटा में ε0। तो मैंने बताया कि यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए यह सत्य है, यह पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं कि S1 S2 S3 समान आवेश का Q का नेट फ्लक्स Q/ε0 होता है। और इस कंडीशन में कि सभी फ्लक्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ देखिए इसका भी मान से, इसका भी मान से, इसका भी मान से, अर्थात φ1 बराबर कितना है Q/ε0, φ2 बराबर कितना है Q बटा में ε0, φ3 बराबर भी कितना है Q बटा में ε0। तो लिख सकते हैं कि φ1 इज इक्वल टू कितना φ2 इज इक्वल टू कितना हो गया φ3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। नोट नंबर 2 कहता है कि गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। मैंने बताया है कि यह आप पृष्ठ के अंदर आकृति के अंदर कहीं भी आवेश रहेगा, कहीं भी आवेश उपस्थित रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आवेश कॉर्नर पे है, कि आवेश सेंटर में है, कि आवेश बीच में है या किधर भी, कहीं भी डिपेंड नहीं करता। चलिए मैंने यहाँ पर आवेश लिया ना, एक S1 आकृति नंबर S1 हो गया, यहाँ पर मैंने आवेश को यहाँ Q डाल दिया। यहाँ देखिए आप लोग ये S2 है और इसमें हमने इसको सेंटर में डाल दिया है ना चार्ज को। बताइए इसमें हमारा फाई बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा? फाई बराबर कितना होगा वैल्यू बताइए? फाई बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा कि Q बटा में ε0 ही ना। मैंने बताया गॉस थ्योरम के अनुसार कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का योग ना, कुल आवेशों का योग 1/ε0 या ε0 अनुपात के बराबर होता है, राइट। तब यहाँ पर हमारा Q है कॉर्नर एकदम किनारे में S1, तो फाई हमारा Q बटा में ε0 होगा। यहाँ बीच में मैंने रखा, क्या इसके लिए बीच के लिए लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, वही वैल्यू लिखिएगा आप लोग। फाई बराबर कितना Q बटा में ε0। तो दूसरा नंबर नोट आप लोग खुद से समझ जाएंगे। कहता है क्या कि गॉसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे हम लोग नोट नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या कहता है नोट नंबर 3? कह रहा है कि बाह्य आवेश, क्या कहता है? बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। बाह्य फ्लक्स का नेट में ना, यानी कि नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। कब? कि जब आवेश को हम लोग सतह से, पृष्ठ से बाहर रखते हैं। आइए यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारा एक सतह हो गया, क्या हो गया? सतह हो गया। हमारा आवेश यहाँ पर है। आवेश क्या है? यहाँ पर। यहां से आप लोग को निकलता है और इधर से पार कर जाता है। बताइए तो क्या इसमें आवेश है? क्या आपको इसमें चार्जेस है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग नेट चार्जेस 0 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं? आइए यहाँ पर देखते हैं। आप लोग को मैंने बताया था विद्युत फ्लक्स में
कि जब कोई यानी कि धनात्मक चार्ज होता है तो वहां से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। क्या होती है? निकलती है। वेरी गुड। और जहां पर माइनस है वहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या करती है? प्रवेश करती है। तो बताइए कि यहाँ क्यों आवेश है? यहाँ क्यों आवेश है? कितने बल रेखाएं यहाँ पर प्रवेश कर रही है? देखिए आप कितने बल रेखाएं प्रवेश कर रही है? 2, राइट? 2 बल रेखाएं यहाँ प्रवेश कर रही है। तो इसका मतलब कि जब किसी पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश करती है वहां पर कितना हो जाएगा? माइनस। वेरी गुड। तो बताइए कितनी रेखाएं प्रवेश कर रही है? 2। कितनी? 2। और निकल कितनी रही है? 2 ही निकल रही है। तो बाहर देखिए यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया कि यहाँ पर कितनी रेखाएं प्रवेश की? 2। तो यहाँ प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू ना भाई, जब प्रवेश करती है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और बाहर निकलती है तो प्लस। तो जब 2 को प्रवेश किया और 2 को ही बाहर निकल गया तो अब बताइए प्लस की, तो 2 प्रवेश किया, 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा? 0। तो उस कंडीशन में हमारा ना कि क्यू नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो उस कंडीशन में हमारा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी बंद फलक के अंदर उपस्थित कुल आवेश ना, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ कि फाई बराबर होता है क्यू नेट बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब बता सकते हैं कि क्यू नेट का वैल्यू कितना है? क्यू नेट का वैल्यू 0। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 है ना? बहुत सुंदर। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। तो फाई बराबर कितना हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्यू बाहर रखा हुआ है, इसमें कोई योगदान दिया? नेट में नहीं दिया। इस कंडीशन में हमारा फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुड। चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेटिव पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम का। आप लोग इसको कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।